तो उनकी कुछ तो ऐसी होगी हाँ, आपकी बात। बात सुन के मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करने का मन आ गया। वो रिकॉर्डिंग अभी कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये उससे अलग हो सकती है, कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी मैं एज अ बायोलॉजिस्ट, मैं जब ये सारी जीव सृष्टि को देखती हूँ और उसमें जो डीएनए मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग, इवन बैक्टीरिया में भी हमारे कुछ फ्रेगमेंट होते हैं, या हमारे जेनेटिक मैपिंग में बैक्टीरिया के कुछ, तो हमें वो जब सिलेक्शन करना होता है ना, तो हमें वो हिस्सा ढूंढना पड़ता है जो बिल्कुल यूनिक हो, तभी हम उसको मल्टीप्लाई, ये हम जो कोरोना में पीसीआर करते हैं ना, उसी में भी। तो जेनेटिकली और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये इवोल्यूशन जो है वो गजब की चीज है, और बहुत मुमकिन है कि हमें वो 84,000 जन्म लेने, मनुष्य बनने के लिए लेने हुए। तो ये 84 लाख। लेकिन 84 लाख, हाँ 84 लाख। मनुष्य बना हो। इसमें ऐसा लगता है कि मतलब वो जरूरी नहीं है कि आपको 84 लाख लेना है। मतलब ये कंटिन्यूस साइकिल है, डिपेंडिंग ऑन आपके संस्कार और आपकी स्टेज के हिसाब से। आप पहले भी मतलब ले सकते हैं, बाद में भी, आदमी बनने के बाद भी आप दूसरी योनियों में जा सकते हैं। ये मतलब डिपेंड करता है आपकी आध्यात्मिक, मानसिक और फिजिकल अवस्था क्या है। उसके हिसाब से जो कंट्रोलर ऑफ कॉस्मोस है वो आपको रिसाइकलिंग करता है या साइकिलिंग करता है, प्रोसेस करता है। तो जैसे ही आपकी आत्मा को आवश्यकता है उसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है। ये मेरा विचार है। तो हाँ जी, आप चालू रखिए। नहीं ये, हाँ, मुझे कहा कि नहीं कहा? नहीं, आप अपना मुझे कभी कभी मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई हूँ कुदरत से, और मैं हमेशा कहती हूँ मतलब कि माई हेड्स ऑफ टू द नेचर। क्योंकि मैं जब ग्रेट बैरियर रीफ वहाँ ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो यूं देखो कि वो जेलीफिश होती है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जैसे लगता है प्लास्टिक का कुछ है, लेकिन उसमें सारी चीजें, यहाँ तक कि दे आर किलर जेलीफिशेस में हमें वो पूरा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है कि उंगलियां भी खुली नहीं रहे। तो ये कमाल जो हम, आई थिंक वी आर सो लिमिटेड टू grasp the vastness of this so-called God, nature, whatever. तो ये इतनी विशाल और इतनी कि हम बहुत कम है वो समझने के लिए। और देखा जाए तो मुझे कभी कभी प्यास छीलते हुए लगता है कि ये कैसी कुदरत है कि एक से लेयर्स बनते जाए। तो मुझे तो ये गजब के, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी हियर। आगे बढ़ गई है। एवरी स्पेस इज यूनिक, कम्प्लीमेंट्री एंड मतलब कोई किसी से कम है ही नहीं ग्रेट। आदमी एक्चुअली सोचता है कि आदमी ग्रेट है, लेकिन आदमी बहुत मामलों में दूसरे लोगों से भी आगे बढ़ जाए, बहुत ही निकृष्ट अवस्था में हो सकता है। हाँ, नेचर का था पाना साइंस के लिए बहुत बहुत दूर है। एक बात आप देखिए, गाय घास चरती है और उसकी बॉडी में दूध बन के निकलता है। कौन सी साइंस ऐसा कर सकती है? बिल्कुल प्रोसेसिंग ये साइंस आगे बढ़ गई। नहीं, इसलिए कि जैसे कहते हैं ना, वैसे हम एक हैं, मतलब कुदरत में अल्टीमेटली सब एक हो जाता है। और ये साइकिल है, एक्चुअली साइकिल है बहुत ही। और ये जब मैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का कोर्स कर रही थी, तो एक ही सेल से हम इतनी चीजें बनती है कि कोई मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन भवें सिर्फ यही बनती है, बल्कि सिर्फ यहाँ से निकलती। तो वो जो प्रोग्रामिंग है ना, जेनेटिक प्रोग्रामिंग, मतलब गजब की चीज है। बिल्कुल। चलो, एक साइंटिस्ट से हम लोग रूबरू हुए और विज्ञान और अध्यात्म का बहुत ही, हाँ, एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन विचारणी हम लोग अलग अलग ढंग से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विचारणी प्रश्न ये है, क्या हम वाकई मरते हैं? हाँ, विचारणी प्रश्न हम बता सकते हैं। एक एक करके चलिए। हाँ, बोलिए। विचारणी प्रश्न ये है कि हम क्या मरते हैं? नहीं, इसके आप लिए तो मरते, सही माने में आप मरते भी नहीं हो, खाली प्रोसेसिंग हो रही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आप जा रहे हो। मरना जीना तो आदमी के दिए शब्द है। हाँ, मरना जीना आदमी का दिया शब्द है।
नहीं, अब आदमी से हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये आदमी से भी ऊपर की बातें हो रही है, सृष्टि की बात तो हो रही है। हो सकता हम इस समय मरे हुए हो, हम जीने जा रहे हो। साहब जी, बहुत सारे लोग जिंदा रहते हुए मरे हुए ही हैं, और बहुत सारे लोग जो मरे नहीं लगते नहीं, हैं वो हो भी जिंदा सकता है कि है। हम वाकई मरे हुए हो और हम जीने जा रहे हो उसके बाद। हाँ, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके हाँ ऊपर मीर तकी मीर का एक शेर याद आ रहा है मेरे को हाँ, कि मौत तो नींद का एक वक्फा है, मौत तो नींद का एक वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हर एक की वेरी गुड, स्टेज है। बहुत अच्छा है, हाँ, हर बहुत स्टेज अच्छा। है, और हर समय हम लोग मूवमेंट में चल रहे हैं। और बस को जो ले जा रहा है डायरेक्टर, एक तरह से कह लो, या ये एक तरह से स्वतः भी है, और सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। हाँ जी। तो बस इसको थोड़ा समझना है, और जितना इसको समझने के लिए आपको इसका मालिक बनना पड़ेगा। और वो साधना जो प्रोसेस है, बेसिकली साधना इसी के लिए है। साधना एक विधि है जिससे कि आप अपने आप को जो सुप्रीम सत्ता है उससे जोड़ सकते हैं, और उसको समझ जी। सकते हैं। और उसके बाद में जब जब ये हो जाएगा तो आपका एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। तो आपका ये जो परस्पर जो युद्ध है, या परस्पर द्वंद्व है, या अपने मन में भी जो टेंशन है, ये खत्म हो जाएंगे, और आप बड़े स्वतंत्रता से विचरण कर सकते हैं, सबको समझ सकते हैं, सबको प्यार जी। दे सकते हैं, सबका प्यार ले सकते हैं। और कहीं कोई युद्ध या द्वंद्व है ही नहीं सही माने में, आध्यात्मिक अवस्था की गहराई में जाने के बाद। गोपाल जी, मैं एक इस सिलसिले में, अध्यात्म के सिलसिले में, हाँ जी, जिक्र मीर जो किताब है मीर तकी मीर की, हाँ जी, वो आप सभी लोगों को मतलब रिकमेंड करूंगा कि उसे पढ़ें, क्योंकि उसके ओके, अंदर उनके जो पिताजी थे वो फकीर थे, और उनके चाचा भी। तो उस किताब के अंदर कम से कम 10-12 ऐसे इंटर मतलब बातचीत है दो फकीरों की आपस में, वो हाँ। उसमें दर्ज है, और वो अद्भुत बातचीत है जो उसमें अगर है। उसको तो थोड़ा व्हाट्सएप पे या कहीं पे डाल दीजिएगा तो सबको शेयर कर देंगे। आप ग्रुप पे हाँ हैं तो मतलब, ग्रुप पे ही डाल दीजिए, हाँ मैं लोगों लिख को दूँ, भी शेयर किताब कर का नाम सकते हैं। लिख दूँ, हाँ, किताब तो का नाम ग्रुप लिख भी दूंगा हमारे, जी। मेरे भी अपने कम से कम 15-20 ग्रुप हैं। तो मतलब आप लोगों को जनरली मैंने एक एक ग्रुप पे रखा हुआ है, किसी न किसी पे जब जो चीज़ अच्छा अच्छी अच्छा। लगती है उसको मैं सारे ग्रुपों पे शेयर कर देता हूँ। मतलब हमारे अपने भी हैं, हाँ दूसरों के भी हैं। तो जहाँ भी हाँ। जरूरत होती है तो वो अच्छी चीज़ को सब लोगों को एक तरह से बांटना है। क्योंकि ये तो बात जो साधना वाली बात आपने बताई, और हम्म, जो पुराने जमाने में फकीर लोग मिल जाते थे जिन्होंने सिद्धि हासिल कर रखी थी, वो बहुत वो रेयर मिलते हैं। वो सिद्धि रेयर। बिना साधना के थोड़ा ही है। सिद्धि तो साधना है से। जी। हाँ, अच्छा। नहीं, मेरे साथ तो एक बार ऐसा लाइव अनुभव हुआ मेरे को हाँ कि जी, अगर 2 मिनट का समय दे तो मसला है, तो नहीं तो हाँ। नहीं, अभी हम जी। लोग थोड़ा इजी हैं, हम लोग हाँ चलिए ठीक मतलब है। समय की हाँ नहीं, सीमा से परे हैं अभी। अगर, मतलब हाँ अभी अच्छा। जो लोग हैं अच्छा। अभी, हाँ तो जिनके ऐसा पास हुआ समय एक है बार। वही है, तो अब इजी है, अब कोई बंधन नहीं हाँ है। जी, कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ एक कार्यक्रम ऐसा दोबारा अनुभव हुआ। दोबारा दोबारा जी जी। कार्यक्रम शुरू हुआ है, और इसका कोई हाँ बंधन नहीं है। आप जिनको जल्दी ठीक थी है। वो चले गए। हाँ, तो 25 एक साल पुरानी बात है, मैं दिल्ली में सुबह सुबह 6:30-7 बजे सफदर एन्क्लेव में रहता हूँ, वहाँ से मेन रोड जो लिंक रोड, रिंग रोड पर लिंक करती है, वहाँ सुबह सुबह स्कूटर हेलमेट की जरूरत नहीं थी, लेके निकला। तो बहुत जैसे ही रिंग रोड पर मुड़ा तो पीछे पीछे एक ऑटो वाला था, तो मैंने ब्रेक लगाया तो उसके साथ मेरा ऑटो टच हो गया और मैं नीचे गिर गया जमीन पे, हम्म, सड़क पे। और सड़क पे गिर गया तो मैं जहाँ जा रहा था वहां नहीं गया, घर पे वापस आ गया। हम्म, अगले दिन मेरे सीने में थोड़ा दर्द होने लगा, तो मैंने ऐसे अवॉइड कर दिया, और 2-3 दिन में वो दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दर्द। तो हमारे गली के बागान वो उस जमाने में वो हुआ करते थे टेलीफोन करने वाले, एसटीडी वगैरह, ये वो। तो मैं एक हम्म, आईएसडी करके वापस आ रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहने की डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने ठीक है, तो मैं टू व्हीलर से वो फ़ोन करके वहां से वापस आता, गली थी वो। तो जैसे मैं फ़ोन करके चल रहा था, स्कूटर पे आ रहा हूँ अपने टू व्हीलर पे, तो मैंने देखा कि आदमी है वो थोड़ा आगे, मतलब कुछ 15-20-25 फुट आगे, मतलब एक आदमी बैठा हुआ है, फकीर है, फकीर बाबा। और तभी मेरे फोन की घंटी बजी, और जब तक मैं फोन अपना फोन सुनने के लिए रुकता, मैं बिल्कुल उन फकीर बाबा के पास में बिल्कुल वहां पहुंच गया। और तो मैंने फोन निकाल के सुनना शुरू कर दिया ऐसे। तो और वो जो फकीर लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे, वो खड़े होकर मेरे राइट साइड में आ गए स्कूटर पे, और हम्म, उनके एक हाथ में कांसा था, और एक हाथ में वो जो एक हड्डी होती है जिसके दोनों तरफ वो था। तो उन्होंने उस हड्डी से मेरे टच नहीं किया बॉडी को, मेरे ऐसे चेस्ट को ऐसे क्रॉस किया है, और वो ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में चल दिए मेरे।
तो अभी फोन मतलब ये समझिए आप, उसके बाद 5 ही सेकंड फोन पे बात हुई होगी, और 5 सेकंड फोन करके जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बाबा नहीं थे। हैं, और साथ में गली जाती है, फोन ने तत्काल स्कूटर, मैंने कहा इस गली में तो नहीं चले गए, तत्काल स्कूटर मुड़ के देखा, वहां भी नहीं थे वो बाबा, जो फकीर बाबा गायब हो गए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद में घर पहुंचा तो जो दर्द मेरे सीने में 200% था, वो 0% खत्म हो गया। ये तो मेरे जीवन का अपना अनुभव है, और वो बिल्कुल मिले ही नहीं कभी नहीं, बाबा बिल्कुल दोबारा। सही है, बिल्कुल सही है, ये सब होता है, हाँ, हाँ, ये सब संभव है, होता है। तो ये हाँ, अनुभव करने की और ये बात है कि जैसे ही कोई भी शक्ति मतलब कभी भी आपके सामने प्रकट हो सकती है। तो हाँ, ये मतलब बहुत सारी अवस्थाएं हैं, न जाने कितने ऐसी अनुभूतियां अनुभव होंगे, और जितना गहराई में चलते हाँ, जाएंगे उतना ही और ज्यादा होगा। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। और जी, थोड़ा सा दिनेश जी से भी सुनते हैं, बीच में दिनेश जी से काफी देर से हम लोग सुने नहीं, अभी थोड़ी देर बात कर सकते हैं इनफॉर्मल, फ्री फील होके। बिल्कुल बघेल जी, हम धन्य हो गए आज इतनी आध्यात्मिक और ज्ञान की बातें सुन करके। तो ज्ञान इतना महान है और आध्यात्मिक की जो ऊर्जा है और मानवता इतनी महान है, तो इसके बारे में तो एक ये लाइनों में किसी ने कह रखा है कि आंखें जो बंद कर लो तो दिन में भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। आफताब का मतलब सूरज, इसमें हाँ, सूरज का क्या कसूर, हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। आंखें जो बंद कर लो तो दिन में भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। भगवान वही पुरातन है, वही सब बातें गीता रामायण में, बट हम ज्ञान को जब तक समझेंगे नहीं, उसको अपना हृदयंगम नहीं करेंगे और उसको आचरण में नहीं लाएंगे तो सब बेकार है। बस थोड़ा मोतियाबंद आ जाता कहना है है दुनिया में आने के बाद, यही चक्कर है। जी। ये और जो जो मेरा आवरण है, आंखों में जी आवरण है, मोतियाबिंद है एक तरह से, आवरण है वो है दूर ना, करना बस इतना ही पड़ेगा। है, बाकी तो सब दुनिया तो है ही है जो है, जी जी। हम उसको देख नहीं पाते और ठीक तरह से। बिल्कुल, और मैं एक गायक हूँ। मैं 1983 में दिल्ली दूरदर्शन से जो मेरा गीत आया, उसकी जी, मैं कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत। हाँ, आहा ला 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 ला, ओहो ला 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 ला। हे गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे हम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। ये न सोचो कोई राह में मिलेगा या नहीं, मंजिल तक अपना ये सफर पहुंचेगा या नहीं। चल पड़ो तुम राह में, सहारा मिल जाएगा, तूफान में भी कश्ती को किनारा मिल जाएगा। लेकर उम्मीदों का कारवां, हो लेकर उम्मीदों का कारवां, गुनगुनाते चलो, है गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे हम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। अब चलना किस बहुत तरह, सुंदर, बहुत नदियां सुंदर। चली अकेली, देखो सागर मिल गया, भंवरा भटका अकेला, कोई फूल खिल गया, नन्ही नन्ही बूंदों को जमीन मिल गई, धूल में भी देखो एक कली खिल गई। वक्त आता है जाता है इसका, हो वक्त आता है जाता है इसका, साथ निभाते चलो, है गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे हम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। आहा ला 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 ला, ओहो ला 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 ला। गीत लंबा है, इसको संगीतवत आदरणीय गुरुजी छोटेलाल जी ने किया था, जो दूरदर्शन के वरिष्ठ संगीत रचयिता से। मैं उन्हीं के सानिध्य में मुझे संगीत सीखने का और गाने का अवसर मिला है। और गीत के लेखक कौन है?
गीत मैं के कवि खुद कौन है? मैं स्वयं अरे हूँ। आपका गीत है, बहुत अच्छा गीत है। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू, अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू। आनंद आया। तो अनिल जी आप भी थोड़ा धन्यवाद। सा और थोड़ा बोलिए, सुनाइए जो मन कर रहा है। नहीं, मैं तो सुनने में आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा नया नया और सब कुछ सुनने को मिल रहा है। हाँ हाँ, ये जरूर है कि जो योनियों की बात चल रही थी, वो अभी चंद्रका जी कह रहे थे कि हम मरे हैं या जिंदा हैं, हाँ। और कौन मरता है और कौन जीता है। हम्म तो ये बात तो मैंने भी एक जगह लिखा था कि अगर आत्मा अमर है, हम्म। आत्मा अमर है, तो फिर मरा कौन? शरीर। मतलब सही माने में तो मृत्यु है ही नहीं, मतलब ट्रांसफर है खाली। अगर आत्मा अमर है तो मरा खाली कौन? खाली खाली शरीर। ट्रांसफर्स हैं जो भी है, मतलब आत्मा तो है ही है। और अगर शरीर है तो हाँ उसमें तो पहले ही वो मर इसलिए नहीं सकता, वो तो शरीर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा और शरीर का और जिंदा और रहने का, और अभी आपने जो एक शेर देखिए, सुनाया आत्मा कि मौत, चेतन मौत है, तो एक। आत्मा चेतन है और शरीर नश्वर है। नश्वर में जब भी कोई चेतन चीज पदार्पण करती है तो वो जीवित हो उठती है। जब वो चेतन चीज, जिसे आत्मा कहते हैं, दूसरे शरीर में चले जाती है, तो फिर वो शरीर फिर से जड़ हो जाता है। पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। क्षिति बिल्कुल जल सही है, गान। लेकिन मरा कौन? ये बात तो सही है, फिर मरा कौन? मरा कोई भी नहीं। शरीर अगर हम आत्मा की, हमेशा अमर शरीर ही है, हम आत्मा। आत्मा के रूप में हम हमेशा अमर हैं। अभी इस शरीर में देखिए, दिख रहे हैं, हो सकता है मैं कुछ वही समय के कह बाद रहा हूँ, किसी और शरीर में हो। आप सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ जी कि जब आत्मा अमर है जी तो मरने का तो कोई क्वेश्चन उठा नहीं ना। हम्म, जहाँ पे वो गई, वो चेतनता आ गई, उस जी। शरीर में चेतनता आ गई, वो अगर चली गई तो शरीर की चेतनता चली गई। तो वो तो इसमें निर्जीव हो गया। मरने वाला जो शब्द है, निर्जीव हो गया। हाँ, वो जीव निर्जीव है हो गया। उसके अंदर। उसके एक तो ये निर्जीव, बात। जब जीव है वो चले गया, वो दूसरे शरीर में चले गया। ये आपकी चल रही थी 84 योनियों की, जी तो 84 योनि के बारे में या 84 लाख हैं, 84 लाख। बड़ा हाँ, कुछ। 84 लाख हम्म, योनियों के बारे में जो बात चल रही थी, जी और मनुष्य शरीर की बात हो रही थी कि जब वो 84 लाख भोग लेता है तब उसको मनुष्य हाँ शरीर मिलता लेकिन हाँ। अभी बघेल साहब ने है। बात कहा, और गीता में मैंने भी अध्ययन किया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि हमें उतनी लाख योनियां, यदि हम अच्छे काम करें तो हमें शुभ योनियां, अच्छी योनियां शीघ्र मिल सकती हैं। ये हमारे अपने ऊपर ऊपर है। गीता में साफ लिखा हुआ है, जैसे कि अब बघेल से उन्होंने भी कह रखा है कि खुद को गिराए उठाए, ये सब है अपने आप में। ये मनुष्य अपना मित्र या शत्रु है अपने आप में। हम खुद अपने शत्रु हैं, खुद अपने मित्र हैं। ये हम अपने मित्र बनना चाहें तो मित्र बन सकते हैं, शत्रु बनना चाहे तो शत्रु बन सकते हैं। जितने भी अपने मन शरीर को जीता मित्र है आपका, नहीं जीत पाया तो वही शत्रु है अपने आप का। हम खुद अपने शत्रु, अपने खुद मित्र हैं। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम आपको उत्थान करना चाहें या पतन की ओर ले आना चाहें। यही गीता का मूल मंत्र है। एक बात। बात योनि की हो रही है सर, गीता की बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये जी कहना चाहता हूँ जी कि 84 लाख योनि जी भोग के मनुष्य शरीर मिलता है, ये ऐसा जी कहीं लिखा हुआ नहीं। जी आपके कर्म के ऊपर है। जी आप और मनुष्य शरीर को अगर आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो जी मनुष्यों में उन शरीरों को जो आप देखते हैं कि भाई इससे तो जन्म लेना ही बेहतर है, निकृष्ट स्तर पर रहने वाले जो मनुष्य हैं इस जी पृथ्वी पर, कौन जी चाहेगा ऐसी? अगर आप अपनी स्थिति को या ये देखते हैं, तो मनुष्यता जो है या जी मनुष्य योनि जो है, उसमें अगर आपका विकास है तो ठीक जी है। जी बिल्कुल। आज हम 5 लोग बैठ के एक इस तरह की बात कर पा रहे हैं। जी विशाखा जी ने तो बहुत ही बढ़िया बोल दिया, जी और ये जेनेटिक और जितनी चीजें जी विज्ञान के हिसाब से कही हैं, तो जी मनुष्य शरीर मिल जाए, हमें इसकी चिंता नहीं, हमको उत्थान मिल जाए। बिल्कुल उत्थान मिल तब जाए, तो कुछ तब बिल्कुल। है। तो मिल जाएगा, हम तब जी उत्थान जी कर पाए, अभी जी हम जहाँ हैं और दोबारा आके फिर वहीं बैठ जाएं, उसका जी तो कोई फायदा नहीं है। मैं इस मामले में मैं कुछ कहूं? जी हाँ बिल्कुल कहिए। हमें, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम जो, हमारी जो स्पीसीज है इंसानों की, ये हम अपने बारे में बहुत ज्यादा कुछ गजब का सोचते हैं कि हम
बहुत हाँ गजब के हैं। हाँ यस, बहुत बाकी बढ़िया है। बाकी जो अगर देखा जाए, मैं क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे लिटरेचर, आध्यात्मिकता मेरे घर में वो माहौल था। और बहुत ज्यादा ये कि हमारा, अगर आप थियोरी पढ़ो इवोल्यूशन की, कि हम बेसिकली मछली में से हम इवोल्यूशन की वजह से हम इंसान बने हैं। तो ये बात है कि हम सोचते हैं, ये एक एक ताज्जुब मुझे हमेशा होता है। मैं अपने टीचर को भी पूछती थी कि पृथ्वी पे जितने जीव हैं, हजारों तरह के, अगर पोलर बियर वहां रहता है उत्तर ध्रुव में या दक्षिण, तो उसकी बॉडी की एडेप्टेशन है उसी मौसम को सहने की। अगर जो जीव पानी में रहते हैं, बड़े बड़े, जैसे व्हेल मछली इतनी बड़ी है लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि उसको पता है पानी में कैसे रहना है। और सिर्फ मनुष्य जो है, अगर हम लोग अगर उत्तर ध्रुव में रहे तो हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, हम ठंड से बाल हमारे उग नहीं जाते, या हम भालू नहीं बन जाते वहां जाके। तो हमारी जो हमारे इंसानों की जो स्पीसीज है, वो इवोल्यूशन की वजह से बनी है, या उनमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, या किसी और प्लेनेट से एलियन की तरह ह्यूमन स्पीसीज आई यहाँ, जो सब पे डोमिनेट करने लगी। ये एक थियरी है। मैं उस कौन सी सच्ची है ये नहीं, झूठी ये क्या बात है, लेकिन मेरी सोच में ये सारी बातें आती है। और सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैं जब नेवी मेडिकल स्कूल के डिपार्टमेंट में थी, तो अभी भी जो बैक्टीरिया और जो है, आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो हमेशा रेडिएशन के जहां माहौल होता है वहां रहते हैं, तो दे कैन ईट द रेडिएशन एंड दे सर्वाइव ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और उसका नाम है रेडियोड्यूरांस। ओके और तो अभी भी इवोल्यूशन तो चालू ही है। तो हम ये, इट इज आई थिंक बियॉन्ड आवर human brain's comprehension to come to the conclusion कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि it is too much, too vast to figure it out कि ये क्या है क्या नहीं। और हम बस मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखते सीखते ही, जो हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल साइकिल है, वो जब ग्रोथ से लेके मैच्योरिटी के बाद डेक्लाइन होती है, और बॉडी के जो प्रोग्राम्ड सेल्स हैं, टोटल बायोकेमिस्ट्री की, एवरी सेल हैज अ डेफिनेट टाइम ऑफ, इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस कहते हैं। तो हम मर जाते हैं। अब हम मरे कि हमारा शरीर मरा, और हमारा शरीर है, ये सारी बातें जो है, क्योंकि हमें इस कुदरत ने दिमाग दिया है, इसलिए हम सोचते हैं, बाकी जानवर ऐसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, और क्या पता वो ज्यादा हम लोगों से ज्यादा भी सोच रहे हाँ हो, बिल्कुल। और तो उनकी हमारा जो विचार है। और इसी क्रम में एक विषय है, ये प्रभात रंजन सरकार जी ने ही दिया है। वो सब्जेक्ट है अणुजीवत, एक कंसेप्ट है माइक्रोवाइटा। तो उसमें कभी हम लोग पूरा प्रोग्राम रख सकते हैं माइक्रोवाइटा के ऊपर। तो उनके उनके इस सिद्धांत के आधार पर पूरा जो सृष्टि बनी हुई है वो माइक्रोवाटा से ही संचालित है। माइक्रोवाटा ही सारा कुछ कर रहा है, और माइक्रोवाटा के अनेक रूप हैं। माइक्रोवाटा से ही जो यक्ष, किन्नर, गंधर्व ये सब चीजें हैं वो भी उसी से हैं। और माइक्रोवाटा सबसे सूक्ष्म तत्व है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी और कम, और उससे जैसे साइंस की बहुत सारी बातें भी क्लियर नहीं है, तो वो भी उससे एक्सप्लेन हो सकती हैं, हो जाती हैं। और मतलब माइक्रोवाइटा इतना सूक्ष्म है कि जैसे 1000+ माइक्रोवाइटा कुछ है, इसी से क्वालिटी क्वांटिटी का भी डिटर्मिनेशन होता है। और जैसे अलग अलग टेस्ट है, मिश्री का, शुगर का अलग टेस्ट है, कुछ है, इवन वो सब चीज़ें भी क्लेरिफाई हो जाती हैं केमिकल्स के अलावा। तो उस विषय पे कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वो बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है, और उसमें भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, माइक्रोवाटा रिसर्च हो रही है। तो उसके बारे में कभी बात करेंगे। आपने जो बहुत सारी बातें की,
एक्चुअली वो उस सब्जेक्ट के अंदर कवर्ड है, मतलब ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। सो हम लोग जो है हाँ गोपाल सो जी, हम लोग हाँ जितनी भी बात कर रहे हैं आपस में, हाँ हाँ, हम अपने दिमाग के 2 या 2.5% ही यूज कर रहे हैं ना। बिल्कुल जब हम दिमाग का 2 या 2.5% यूज कर रहे हैं हाँ, तो कितना सही समझ सकते हैं। तो हम कितना समझ लेंगे। और इस तथ्य को हाँ, कोई व्यक्ति, खास तौर से विद्वान, जो तथाकथित विद्वान, तो बहुत पीछे वाले लोग हैं, सही इस माने में तो बहुत तथ्य सारे को जो विद्वान नहीं है वो अपने आप को ज्यादा हाँ, बड़े विद्वान समझते हैं। इस तथ्य को कि हम जो बात कर रहे हैं इस समय, हाँ हाँ डॉक्टर विभा और आप भी खड़गपुर आईआईटी के स्कॉलर हैं, वो भी स्कॉलर हैं, और नीचे सब लोग स्कॉलर हैं, लेकिन ये सारे स्कॉलर अपना दिमाग 2.5 या 3% ही यूज मैक्सिमम शायद किए है ना, बिल्कुल बिल्कुल। से ज्यादा तो नहीं किए ना। हाँ हाँ हम उस सृष्टि की, उस प्रकृति के, उस नेचर को 2% से ज्यादा नहीं जान सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे वही हैं आप। वही है कि आपको अपनी कैपेसिटी कर ले, बढ़ा के उसको हम समझना है। 2.5% से ज्यादा नहीं जान सकते। हाँ जी, हाँ और बिल्कुल एक ठीक है। उदाहरण जी, व्यक्ति के सबके सबसे ज्यादा निकृष्ट होने का मैं आपको दे देता हूँ। हम हम्म, समझ रहे हैं ना कि मानव योनि सबसे ऊपर है। सही बात है। हमारे हाथ का छुआ हुआ चिड़िया का बच्चा, हाँ, चिड़िया अपने घोंसले में नहीं रखती, राइट राइट, हम लोग इतने पॉल्यूटेड हैं। उसको निकाल देती, इतने निकृष्ट। उसको निकाल देती, हाँ सही उसको बात है। छुआ हुआ नहीं चाहिए। हम्म और ये सच है, मैंने इसके ऊपर कविता भी लिखी है, आपको मैंने सुनाई थी। तो हम्म हम समझ लें अपने आप को कि हम बड़े भारी कुछ हैं। अब आता है इवोल्यूशन का। आप देखिए, सबसे कम अंगों से, जिसके सबसे कम अंग है, वो जीव कौन सा है? हमारे तो हाथ है, पैर है, नाखून है, सब कुछ है। बैक्टीरिया। अमीबा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस। हाँ, वायरस है, लेकिन वो हम नहीं देख सकते। मैं देखने वाले की कह रहा हूँ। नहीं, अगर आप सर्प को हम इलेक्ट्रॉन आंखों से देख माइक्रोस्कोप में सकते हैं, देख आंखों से। सकते हैं। अगर अमीबा आप सर्प अमीबा को है क्या? देखेंगे, नहीं मालूम, नहीं पता, बोलते आप बताइए। अमीबा सर्प जो है सिर्फ स्पाइन से काम कर रहा है। हाँ सर्प सिर्फ स्पाइन और दिमाग, हाँ, दो ही चीज है हाँ, उसके पास। स्नेक, और सांप। सबसे ज्यादा आयु है इस समय, नहीं हजारों साल एक वाली नाम आयु है बोलिए ना, कौन है? नाक की। नाक की। तो हम इवोल्यूशन वाली बात भी करते हैं, तो हम उसमें भी पीछे हैं, हम हम्म उसमें आगे नहीं हैं। हम्म, तो बात सिर्फ वो 2.5 की है। बात बिल्कुल इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, पर आज अच्छी बात हुई, आज दिमाग को खोलने का मौका लगा। हाँ कविता तो हम लिखी लिखाई पढ़ देते हैं, उसमें बिल्कुल। उतना हाँ, आनंद नहीं आता जितना आज आया और आज हाँ, है बहुत ना। तो से जो टॉपिक्स भी कविता भी निकल पढ़ते के हैं आए उसका भी हैं। तो स्रोत वही है ना, अध्यात्म ही है ना, स्रोत वही। हाँ, जो भी है बिल्कुल, वही है। बिल्कुल। हाँ जी, कि वो आदमी वो 2 लाइन फिर याद आती है कि आदमी पागल है और उसे पता नहीं। हाँ 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 खुदा की कायनात में हाँ आदमी पागल है और हाँ उसको पता नहीं। पता हाँ जो नहीं। कम पागल है हाँ वो पागल खाने में बंद है, हाँ और बस। जो अधिक पागल है वो बाहर स्वच्छंद। हाँ, तो, और हो सकता है जो पागल बिल्कुल, खाने में बंद है वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा पूरा पूरा खुला हुआ इसीलिए है। तो मैंने कहा जो कम पागल है वो हाँ तो अंदर बंद है, हाँ हाँ और जो अधिक पागल है वो बाहर स्वच्छंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो बाहर स्वच्छंद है उसने कम वाले को अंदर कर रखा। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आज आपने बड़ा बहुत अच्छा अच्छी टॉपिक चलो रखा, बहुत आनंद बहुत आया। अच्छा लगा। हाँ, अच्छी बात। बहुत अच्छा चलिए, कार्यक्रम था, चलिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें नहीं, सुनने बहुत को अच्छा मिली, एंजॉय करा, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। क्योंकि रियली सारी चीजें जरूरी हैं, कम्प्लीमेंटरी हैं, जी, सब चीजें अलग अलग स्वरूप है जी, ना। जी। तो हमारी तो चलिए गोपाल मिलते जी रहेंगे से जो जुड़ते बात रहेंगे। धन्यवाद। होती है ऐसे ही हाँ होती है। हम और गोपाल गोपाल जी जी तो अगली जब बार साथ का बैठते हैं टॉपिक तो ऐसे ही दीजिएगा, करते हाँ जी। अगली बार का विषय दीजिएगा। हाँ वो हम वो अंदर की आवाज से जो आता है वो दे देते हैं, है ना, जैसा कलेक्टिव माइंड होता हैं। है, आपकी कॉन्शियसनेस होती कविता है। मीता जी बहुत अच्छी हमने पढ़ ली है, हम्म, बहुत अच्छा उसमें आपने अपने भाव प्रकट किए हैं, और लिखती रहिए। और हम लोग जब आपस में गोपाल जी के माध्यम से बिल्कुल, व्हाट्सएप पे और शेयर कर सकते हैं। आपको भी हाँ सुनेंगे अनिल जी। हाँ कोई हाँ बंद है, हाँ, कोई वो तो पसंद है, बहुत अच्छा गोपाल जी लगा। किसी को छोड़ते नहीं है, ये हाँ, ढूंढ ढांड के सबसे सुनते रहते हैं, तो सुन ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल जी के संग जो एक बार जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है।
अब आप लगाइए कौन से गोपाल जी हैं, ये समझ जाइए। अब आप समझ लीजिए। वही हम लोग भी एक दूसरे का अभी रूप पूरा समझते नहीं है, बहुत कुछ हम में हर एक में बहुत गहराई है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं एक दूसरे को। तो नीता जी वो आप ज्यादा वो मत सोचिए कि ये टॉपिक वो टॉपिक, ये सब नाटक है। तो टॉपिक कोई भी कभी भी रख सकते हैं, अनंत टॉपिक्स हैं। तो बुद्धि से मत यूज कीजिए इसको, अंदर की आवाज से आप हर्ष एक, विजय हाँ, पे जब कुछ मन बोल में आए, देते हैं। जब वो मन में आए वो हाँ। पढ़िए, सुनाइए, हाँ, जो अंदर कहिए। से आवाज आए, जो अंदर से आवाज आए, बुद्धि का उपयोग कम कीजिए। बुद्धि की वजह से है बहुत सारी समस्याएं। एक मतलब बहुत बुद्धि एक से बहुत पहले अच्छा शेर है। बोधि में चले जाइए। हाँ जी। हाँ, एक सुनाइए। बहुत अच्छा शेर है कि हर एक को यह गुमान है कि हम है कोई चीज, और हमको तो ये नाज है कि हम कुछ भी नहीं। अरे भी वाह, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्योंकि हम ईश्वर ने हमें सोचने की और एनालिसिस करने की थोड़ी सी अकल दी है, इसलिए हम सब ये उलझनों में पड़े हैं कि क्या है क्या नहीं। बाकी सारे जीव बेचारे बिना कुछ बोले, बिना सब कुछ इतने कायदे से, छोटा सा छोटा प्राणी, छोटा सा छोटा जीव अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहता है, न किसी को पूछता है न किसी को जानता है। बड़ी मतलब कभी कभी मैं ताज्जुब होता है कि छोटा सा ये वायरसेस को भी हम लोगों ने उसकी बिहेवियर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के लिए, तो मैं कभी कभी मजाक में कहती थी पढ़ते कि ये अगर बड़ा हो जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल उसको की भी चीज। तैयार होना चाहिए ना विशाखा जी, उसको भी तो तैयार होना चाहिए। नहीं मतलब अभी तो इतना पता नहीं। छोटा सा वायरस में 1989 में एक वायरस के पूरी की पूरी बॉडी को डिसमेंटल करके उसके भेजे में से उसका वायरस डीएनए निकाल के मैं हम लोग इंजेक्ट करते थे ह्यूमन डीएनए का फ्रैगमेंट, और फिर पूरी उसकी बॉडी असेंबल करके उसको, तो वो जिंदा हो जाता था और फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके हमें, तो मैं ऐसा कौन हाँ, तो करता है? वायरस तो इनर्ट उसमें रहता है ना, तो वो इनर्ट लिविंग, इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये इतनी कमाल की चीज, इतनी सी छोटी सी चीज में जो कहाँ उसका भेजा, कहाँ उसका ब्रेन, कहाँ छोटे छोटे मतलब दिखते भी नहीं। तो आपकी शादी तो हो ही गई उससे वैसे भी। नहीं, मैं मैं आपको इतनी आपसे प्यार हो गया, आपने उसको हैंडल कर दिया। आपको आपको ये शायद, ये तो आप स्वीकार करेंगी कि आपके शरीर के ऊपर करोड़ों बैक्टीरिया वैसे ही निवास करते हैं, वो मैं वैसे तो ही जानती हूँ, मैं तो जानती वैसे हूँ ही क्योंकि करते हैं। वो तो आप उसको शादी करो मत करो, नहीं नहीं, अब वो तो बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस की बात कर रही थी जो खाली, हाँ वो सिर्फ वो वायरस जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को नहीं करता। बड़ा अच्छा वायरस है, सलीके से रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो खैर चलिए, तो ऐसा है कि चलिए। अब वातावरण थोड़ा ज्यादा वो बन गया है, तो मैं भी अब दो रचना लेटेस्ट अपनी सुना देता हूँ और जी, उसी से समापन हम लोग स्वागत करते है, हैं। हाँ? स्वागत है। स्वागत है, सुनाइए। तो ये रचना है 21 मई की, और सुबह ब्राह्मी ब्राह्मी मुहूर्त की है, 4:40 की सुबह की। मैं मूड बना रहा हूँ। हर कोई रहता है गोद उनकी, और ये 90 मानवतावाद भी हो गया इसी में। हर कोई रहता है गोद उनकी, कभी किल की कभी सिसकी, खाए कभी झिड़की या घुड़की। थोड़ा तर्ज बदल गया। हर कोई रहता है गोद उनकी, कभी किल की कभी सिसकी, खाए कभी झिड़की या घुड़की, पाके दुलार कभी चले कुहकी, धरती की सेज पर
कभी सोया, अंबर ओढ़ कर कभी पौड़ा, सूरज को देख कभी चहका, जलवायु से सुर ले थिरका। ये थोड़ी सी तर्ज इसलिए बदल गई कि मैंने थोड़ा इसमें बुद्धि लगा दी थी, तो कोई बात नहीं, उसे बुद्धि को हटा के दोबारा बोधि में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, दोबारा कर देंगे उसको सही। जड़ से अंकुर बन कभी उमगा, ताड़ के पेड़ सा कभी प्रकटा, अमर बेल की तरह कभी चढ़ा, जड़ी बूटी बन कभी मान पाया, पालते पनपते भी प्यार देके, काट देते कभी कष्ट चुपके, देख लेते हैं दर्द उर के, झांक लेते हैं मर्ज सबके, छोड़ पाता है जो छटपटाना, समझ जाता जो उनका तराना, मधु चख पाता है सृष्टि उनकी, दृष्टि मिला समझ जाता है प्रकृति प्रभु की, हर कोई रहता है गोद उनकी, कभी खिलकी कभी सिसकी, खाए कभी झिड़की या घुड़की, पाके दुलार कभी चले कुहकी। और अगली रचना है, और ये 22 मई की है, और वो जो पहली रचना सुनाई थी वो 5वीं रचना थी उस दिन की, तो ये 22 जी तारीख की पहली रचना है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। या नित्य नव नाटक यहाँ होते रहेंगे, जीव जन जग विहर कर जीव जन जग विहर कुछ करते रहेंगे, वृत्तियां वश क्रियाओं में रत रहेंगे, वानरों वत नर जहाँ नाचा करेंगे, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखने वाले यहाँ देखा करेंगे, कुछ एक जन व्यवसाय से भी करेंगे, आत्म में जो उठे बस झांका करेंगे, समय ना बर्बाद बहु इसमें करेंगे, मंच है हर देश अभिनय हो रहा है, वाह वाह, मंच अति है उत्तम, अति हर उत्तम। देश अभिनय हो रहा है, काल के हाथों चढ़ा करता रहा है, तटस्थित रहे जो कोई देखा किया है, प्रबंधन में निपुण व दृष्टा रहा है, शून्य में जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, शून्य में जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, पंचभूतों से प्रकट जो लख रहा है, वाह, वनस्पति जंतु जनों का ये जखीरा, सगुण की ही प्रकृति से जाया हुआ है, अति उत्तम, बहुत सुंदर। चित्त के संस्फुरण से हर चल रहा है, पर अहम की बेड़ियों जकड़ा रहा है, मधुमेह की वादियां विचरे रहेंगे, निर्गुणी निर्देश भव सेवा रहेंगे, मधुमेह की वादियां विचरे रहेंगे, निर्गुणी निर्देश भव सेवा रहेंगे, नित्य नव नाटक यहाँ होते रहेंगे, जीव जन जग विहर कुछ करते रहेंगे, वाह वृत्तियों वश क्रियाओं में रत रहेंगे, वानरों वत नर जहाँ नाचा करेंगे, नित्य वाह, अति नव उत्तम। नाटक यहाँ
होते रहेंगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो बहुत सुंदर। चलिए, नाटक है, सुंदर। नाटक होते रहेंगे और जी हम लोग उसी नाटक में सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए चलिए तो सर, ठीक। बहुत चलिए बढ़िया। ओपन करते हैं। नमस्कार जी। जी जी। नमस्कार। और इंदु जी, आपको ठीक लगा गाना? हाँ बहुत बढ़िया है जी। ओके, तो हाँ चलिए नहीं, जुड़ते रहेंगे गाना हम नहीं लोग हमेशा। नहीं, आपको संगीत का भी जानकारी है, इसका मतलब वो जिस जानकारी हिसाब से कुछ नहीं आपका है, जानकारी फॉर्मल कुछ नहीं है, सब अपने आप नहीं, होता है अंदर से जो जो आता है। संगीतक होते हैं ना, जो हाँ संगीतक होते हैं वो हाँ, अंदर से मतलब जो आता है बस वो सिर्फ, बता देते हैं। हाँ हाँ नहीं वो तो और भी अच्छी बात है जो आता, क्योंकि गीत जैसी चीज वो तो धुन के साथ आ जाए, वो तो वही हाँ, बढ़िया होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जी। पहला गाना थोड़ा सा गड़बड़ था, मैंने बुद्धि लगा दी थी, इसलिए उसका जरा वो गड़बड़ हुआ है, या बाद में वो ठीक हो जाएगा, बाद में कर देंगे। हाँ हाँ, कविता तो ओके। हृदय की वस्तु होती है जी। हाँ चलिए ओके जी। सबको नमस्कार जी, ओके, नमस्कार। नमस्कार जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत नमस्ते आनंद आया, और आप लोग बहुत मिलते हम लोग हैं मिलते अगली रहेंगे, गोष्ठी मिलते में। रहेंगे। जी नीता जी, अवश्य नमस्ते। अवश्य तब तक के अवश्य। लिए नमस्कार। बहुत नमस्कार अच्छा। जी, तो नमस्कार अभी मैं बंद करता हूँ। नमस्कार। जी।